साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत केस में जितनी जांच नहीं हो पाई उससे कहीं ज्यादा राजनीति हो गई और राजनीति अब भी थम नहीं रही है। सीबीआई तो पता नहीं क्या कर रही है क्या नहीं, मगर महाराष्ट्र की राजनीति में सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर बवाल अभी पूरे जोश में है। जब से केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई है तब से नारायण राणे सुशांत के साथ साथ दिशा सालियान की मौत को लेकर भी बहुत मुखर हो गए हैं। हालांकि नारायण राणे और उनके बेटे पहले भी सुशांत और दिशा के मामले में काफी कुछ कह चुके हैं। उन्होंने कई तरह के सबूत होने की बात भी कही थी, मगर अब एक बार फिर से राणे ने सुशांत और दिशा को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। राणे ने इस बार तेजाब वाली नई थ्योरी का जिक्र कर तो सबको हैरान कर दिया। राणे ने साफ साफ कहा कि सुशांत को मारा गया था, दिशा के साथ जबरदस्ती हुई थी और तो और तेजाब वाला एंगल भी उन्होंने खोल कर रख दिया। अब राणे ने और क्या कुछ कहा और क्या सिर्फ राणे भी राजनीति कर रहे हैं या सच में उनके पास कोई सबूत भी है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में शुरू हुआ बवाल थमता नहीं दिख रहा। राणे के निशाने पर एक बार फिर से महाराष्ट्र की सरकार आ चुकी है। गिरफ्तारी के बाद से तिलमिलाए राणे ने एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की बंद फाइलों को खोलने का जज्बा दिखाया है और साफ कहा है कि अब सुशांत और दिशा की मौत का सच जानने के लिए घर में बैठकर काम नहीं होगा बल्कि सड़क पर उतरना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब हुए राणे ने कहा, मैं पहले से कहता आया हूं कि मेरे पास कई तरह के सबूत हैं और मैं इन सबूतों को सही वक्त पर सही व्यक्ति को दूंगा ताकि सुशांत और दिशा को इंसाफ मिल सके। राणे ने कहा, अगर मैं पहले से सबूत सबके सामने लाकर दूंगा तो गुनहगार उससे बचने के तरीके भी ढूंढ लेंगे। इसीलिए मैं कोर्ट में जाऊंगा और सुशांत और दिशा के लिए जो सबूत मेरे पास है वो कोर्ट को ही सौंपूंगा। अब आगे सुनिए राणे ने क्या कहा। तो राणे बोले, मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि सुशांत सिंह राजपूत ने खुद को नहीं मारा बल्कि उसे पहले मारा गया और फिर फंदे का नाटक किया गया ताकि सबको लगे कि सुशांत ने खुद ही खुद को खत्म कर लिया, जबकि ये पूरी तरह से मर्डर है। राणे ने आगे कहा, दिशा सालियान बहुत इनोसेंट लड़की थी, उसके साथ गुनहगारों ने पहले जबरदस्ती की और फिर उसे भी मार दिया और उसकी मौत को भी सुसाइड का नाम दे दिया। राणे ने जोर देते हुए कहा, सुशांत और दिशा ने सुसाइड नहीं किया बल्कि दोनों को प्लानिंग के तहत मारा गया था। अब आगे सुनिए राणे ने क्या कहा। तो राणे बोले, अब मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जिससे महाराष्ट्र की सरकार की जड़ें हिल जाएंगी, क्योंकि मैं अब तेजाब के बारे में कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ। राणे ने कहा, मुझे अच्छी तरह पता है कि किसने किस पर तेजाब से हमला करवाने की साजिश भी रची थी। मैं सब जानता हूँ और मेरे पास तेजाब के हमले के भी सबूत हैं। अब राणे ने यहाँ स्पष्ट नहीं किया कि वो किस तेजाब के हमले की बात कर रहे हैं, क्या उसका लिंक सुशांत या दिशा केस से है या फिर ये कोई अलग मामला है, क्योंकि यहाँ राणे ने ना तो किसी का नाम लिया, बस इतना ही कहा, मुझे सब पता है किसने किससे तेजाब फेंकने के लिए कहा था। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक राणे ने कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो लोग सत्ता में बैठकर बस मजे ले रहे हैं और इसी मजे में मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। महाराष्ट्र कोरोना मामले में नंबर 1 पर है पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, दिशा सालियान को रेप के बाद मारा गया, तेजाब फेंकने को कहा जाता है, आरोपी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार राणे ने आगे कहा, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत से जुड़ा केस अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं कभी इसे खत्म नहीं होने दूंगा। हमें रचनात्मक काम करना होगा, घर में बैठकर काम नहीं चलेगा, अब सड़क पर उतरने का वक्त आ गया है। राणे ने कहा, पुराने मामले खोदे जाएंगे तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा और अब सबूतों के साथ सामने आऊंगा। अब राणे ने जो कुछ आज कहा वो पहले भी कहते रहे हैं, मगर आज तक कभी ना तो उन्होंने कोई सबूत पेश किया और ना ही कोई ऐसा स्टेप उठाया जिससे सुशांत और दिशा की जांच में सहयोग मिलता।
सुशांत और दिशा की मौत का मामला आज भी उतना ही संदेह से घिरा हुआ है, उतने ही सवालों से घिरा हुआ है, उतने ही सस्पेंस से घिरा हुआ है जितना कि पिछले साल जून में था। मगर इस दौरान रानी ने जो तेजाब वाली बात कही है वो कुछ अलग है और बेहद चौंकाने वाली है। अब तेजाब का कनेक्शन सुशांत या दिशा से कैसे है ये तो रानी ही जाने, मगर सच में अगर तेजाब जैसी खतरनाक वस्तु का इस्तेमाल किया गया है तो वाकई में ये बेहद हैरानी भरी और दर्दनाक बात है। तो आप रानी की बातों से कितना सहमत हैं? क्या सच में रानी के पास सुशांत और दिशा केस से जुड़ा कोई सबूत है? क्या तेजाब का कोई कनेक्शन हो सकता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो छोटे पर्दे पर कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन शुरू हो चुका है और हर बार की तरह अमिताभ बच्चन ही इस शो को होस्ट कर रहे हैं। मगर ये शो शुरू होते ही विवादों में घिर गया। पहले तो छत्रपति शिवाजी को लेकर गलत सवाल पूछकर अमिताभ बच्चन पूरी तरह फंस गए और उनको माफी तक मांगनी पड़ी। अब सवाल तो बिग बी खुद नहीं बनाते होंगे, मान सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर शिवाजी से जुड़ा गलत सवाल नहीं पूछा होगा। मगर एक बार फिर से अमिताभ बच्चन का शो विवादों में आ गया और इसकी वजह इस बार खुद अमिताभ बच्चन हैं, उनका दोगला रवैया है। क्योंकि इस बार अमिताभ बच्चन ने बहुत सोच समझकर साजिश के तहत सुशांत सिंह राजपूत के साथ बेहद ही गंदा सलूक किया। तो हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने मनोरंजन जगत से कई सवाल पूछे। हॉट सीट पर मध्य प्रदेश के सागर की निमिषा अहिरवार बैठी थी, जो कि पेशे से सब इंस्पेक्टर हैं। बुधवार यानी कि 25 अगस्त को प्रसारित हुए कौन बनेगा करोड़पति शो में निमिषा ने खेलते हुए 9 सवालों के जवाब देकर 1,60,000 रुपए जीत लिए। इसमें एक सवाल था सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा का। ये सवाल 80,000 रुपए की कीमत का था। इस सवाल में अमिताभ बच्चन ने दिल बेचारा सॉन्ग का गाना प्ले किया और पूछा कि ये सॉन्ग किस देश की राजधानी में शूट किया गया था। अब देखिए, जैसा कि अमिताभ बच्चन हर सवाल के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उससे जुड़े व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जिक्र जरूर करते हैं, मगर दिल बेचारा के सवाल पर अमिताभ बच्चन बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे। उनके मुंह से एक शब्द भी सुशांत के लिए नहीं निकला। उन्होंने ना तो फिल्म से जुड़ा कुछ बताया और ना ही सुशांत के बारे में कुछ बोले। वो चुपचाप सवाल करके अगले सवाल पर चले गए। अब बिग बी के इस बर्ताव से यूजर्स भड़क गए हैं। फैंस का कहना है कि अमिताभ बच्चन ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक तरीके से भेदभाव किया है। वो हर सवाल के जवाब के बाद प्रतिभागी और दर्शकों को सवाल से जुड़ी जानकारी देते हैं, लेकिन सुशांत के मामले में बिग बी ने ना तो कुछ कहा और ना ही कुछ बोले। एक यूजर ने अमिताभ बच्चन से सोशल मीडिया पर सवाल पूछा है कि आमिर की फिल्म में आमिर का जिक्र करते हो, शाहरुख की फिल्म में शाहरुख का, लेकिन सुशांत की फिल्म से जुड़े सवाल पर चुप्पी क्यों साध ली? क्या आप मरे हुए इंसान के साथ भी भेदभाव कर रहे हो? यूजर्स को बिग बी का ये दोहरा रवैया कतई पसंद नहीं आया और ट्विटर पर उनसे कई तरह के सवाल किए जाने लगे। अब हैरानी की बात देखिए कि सेम उसी एपिसोड में शाहरुख खान की फिल्म देवदास से जुड़े एक डायलॉग के बारे में सवाल पूछा गया, जिस पर बिग बी ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया और बताया कि ये डायलॉग शाहरुख खान की फिल्म देवदास का है और उस फिल्म को फेमस दिलीप साहब भी पहले बना चुके हैं। अमिताभ बच्चन ने सबके सामने कहा कि दुर्भाग्य से दिलीप कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं। मैं उन्हें तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब आप खुद देखिए, सदी के महानायक कितने डबल स्टैंडर्ड वाले हैं। सुशांत का नाम आते ही इनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है, जुबान हलक में अटक जाती है, मगर और किसी कलाकार का नाम आने पर ये पूरी तरह से डिस्क्राइब भी करते हैं और जो नहीं है उन्हें श्रद्धांजलि भी देते हैं। मतलब बॉलीवुड ने सुशांत के साथ कुछ तो गलत किया है, वरना इन सबको सुशांत के नाम पर ना तो मुंह छिपाने की जरूरत पड़ती और ना ही यूं खामोश रहने की। तो आपको अमिताभ बच्चन के इस दोहरे रवैये पर क्या कहना है? क्या सदी के महानायक ऐसे दोगलेबाज होते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें।